चीन से जो वायरस आया उसके आगे पूरी दुनिया पस्त है। आप सोच रहे होंगे कि आखिर कब तक सोशल डिस्टेंसिंग के साथ हमें जीना होगा। इस सवाल का जवाब सिर्फ एक है, जब तक वैक्सीन नहीं आएगी तब तक ऐसे ही जीना होगा। भारतीय वैज्ञानिक कोरोना वैक्सीन पर दिन रात काम कर रहे हैं। रिजल्ट बहुत अच्छे आ रहे हैं। भारत में 8 शहरों में नॉन स्टॉप वैक्सीन पर रिसर्च हो रहा है। कोरोना वैक्सीन कब बनेगी, कब मिलेगी, कैसे मिलेगी, वैक्सीन पर क्या अपडेट है। जिस वैक्सीन का दुनिया को बेसब्री से इंतजार है, यकीन मानिए उस पर मेड इन इंडिया या मेड बाय इंडियन ऐसी मुहर 100% लगी होगी। भारत के 8 शहरों में वैक्सीन बनाने के 14 प्रोजेक्ट युद्ध स्तर पर चल रहे हैं और अमेरिका में भी वैक्सीन तैयार करने में भारतीय वैज्ञानिक का अहम रोल है। सबसे पहले सुनिए अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप वैक्सीन और इंडिया रिसर्च पर क्या कह रहे हैं। मिस्टर प्रेसिडेंट, इंडियन अमेरिकन कम्युनिटी वैक्सीन बनाने में आपकी मदद की सराहना करती है। यहाँ रहने वाले 10 लाख इंडियन अमेरिकन को क्या मैसेज देना चाहेंगे? So India has been so great and इंडिया वाकई में महान है। जैसे कि आपको मालूम होगा, आपके प्रधानमंत्री मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं। अभी कुछ वक्त पहले मैं वहां से आया था। हम भारत के साथ मिलकर काम कर रहे हैं। अमेरिका में काफी इंडियन लोग रहते हैं। आप जिन लोगों की बात कर रहे हो वो भी वैक्सीन बनाने में जुटे हुए हैं। बहुत काबिल वैज्ञानिक और शोधकर्ता हैं। इंडिया के साथ मिलकर हम काम कर रहे हैं। अपने प्रधानमंत्री को मेरा हेलो कहना। and say hello to your Prime Minister. अमेरिका में वैक्सीन को लेकर क्या दावे हो रहे हैं, वैक्सीन का प्रोडक्शन किस स्टेज पर है, ये आपको बताएंगे। लेकिन उससे पहले आपको जानना चाहिए कि हमारे देश में वैक्सीन को लेकर क्या लेटेस्ट अपडेट है। क्योंकि अगर अपने देश में कोरोना वैक्सीन बन जाती है तो सबसे कम वक्त में सबसे ज्यादा लोगों को इसका फायदा मिलेगा। पुणे के सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, जेनोवा, एंजिन बायोसाइंस और सेगल बायो सॉल्यूशन में वैक्सीन को लेकर डेवलपमेंट चल रहा है। इसके बाद अहमदाबाद में कैडिला हेल्थ केयर, हैदराबाद में भारत बायोटेक, IICT, अरबिंदो में रिसर्च जारी है। वहीं दिल्ली में नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी में 2 अलग प्रोजेक्ट पर वैक्सीन का काम चल रहा है। इसके अलावा IIT इंदौर, IISER मोहाली, IISER त्रिवेंद्रम और वेल्लोर के CMC में वैक्सीन की तैयारी हो रही है। पूरी दुनिया को सबसे ज्यादा दवाई की उम्मीद भारत से ही है, क्योंकि भारत को कम समय में और कम लागत में अच्छी क्वालिटी की दवा बनाने का पुराना अनुभव है। भारत विश्व के 150 देशों में कई तरह के वैक्सीन सप्लाई करता है। इसके अलावा मॉडर्न मेडिसिन से लेकर सदियों पुरानी आयुर्वेदिक दवाओं के बारे में भारत के पास ज्ञान का भंडार है। इसलिए कोरोना की दवाई ढूंढने में भारतीय वैज्ञानिक बहुत तेजी से आगे बढ़ रहे हैं। एक भारतीय लैब में वैक्सीन ट्रायल स्टेज पर है, जबकि 4 प्रोजेक्ट एडवांस स्टेज पर हैं। मोदी सरकार ने वैक्सीन के बनाने के लिए 100 करोड़ रुपए देने का ऐलान किया है। पीएम केयर से यह रकम डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को दी जाएगी। वैक्सीन के बनाने से लेकर इसके ट्रायल तक हर कदम पर ICMR, भारत बायोटेक की मदद करेगा। अलग अलग संस्थाओं से अप्रूवल लेने से लेकर वैक्सीन के डेवलपमेंट तक हर लेवल पर रिपोर्ट तैयार की जाएगी, जिसके आधार पर वैक्सीन के सफल होने का अंदाजा लगाया जा सकेगा। लैब से मरीज तक वैक्सीन को पहुंचने में 3 लेवल पूरे करने होंगे। इनमें सबसे पहले वैक्सीन डेवलपमेंट यानी वैक्सीन का निर्माण, दूसरी एनिमल स्टडी, वैक्सीन के असर और दूसरे असर को समझने के लिए इसका प्रयोग सबसे पहले जानवरों पर किया जाएगा। इसके बाद क्लिनिकल ट्रायल की शुरुआत होगी, जिसमें इंसानों के ऊपर दवा का असर देखा जाएगा। अगर सब कुछ ठीक रहा तो वैक्सीन का इस्तेमाल कोरोना वायरस के लिए किया जाएगा। भारत के लिए सबसे अच्छी बात है उसकी सप्लाई चेन, यानी वैक्सीन बनने के बाद लोगों तक पहुंचने में वक्त बर्बाद नहीं होगा। भारत में दुनिया का सबसे बड़ा पोलियो प्रोग्राम चलता है। इस प्रोग्राम में गली गली, गांव गांव, शहर शहर पोलियो ड्रॉप दी जाती है। कोरोना वैक्सीन बनने के बाद उसकी सप्लाई बिल्कुल इसी तरह से होगी। वहीं अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने वैक्सीन डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए ऑपरेशन वार्प स्पीड का ऐलान किया है, जिसके तहत अमेरिकी मिलिट्री को किसी भी हाल में साल के आखिर तक घातक कोरोना वैक्सीन मिल सके। साथ ही डोनाल्ड ट्रंप ने यह भी बताया कि कोरोना वैक्सीन तैयार करने के लिए अमेरिका भारत के साथ मिलकर काम कर रहा है।
फिलहाल रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद आपको बताएंगे कल मजदूरों के बीच पहुंचे राहुल गांधी पर किसने हमला बोला।